बहुत ज़्यादा गर्मी थी फ्रेंड्स, तो हम 6 बजे उरई के लिए निकल गए। शाम में हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया था क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी और हम जा रहे हैं उरई अपनी भतीजी नेहा की शादी में। बीच में इटावा में रुककर हमने इस ढाबे पर खाना खाया क्योंकि हम लोग को बहुत तेज़ भूख लग रही थी और रात जो है वो काफ़ी हो गई थी क्योंकि हम लोग 6 बजे निकले थे। आई थिंक 10 बजे करीब हम लोग इटावा पहुँचे और 12 बजे के करीब हम लोग पहुँच गए थे उरई। और ये देखिए आप, फुल आपको सूर्य नमस्कार के पोज़ यहाँ पर लगे हुए जो दिख रहे हैं, तो ये उरई में अभी नए लगे हैं। तो जो लोग अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं तो रोज़ाना सूर्य नमस्कार भी अगर आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह एकदम फिट रहेंगे। तो हमारी उरई डे बाई डे काफ़ी खूबसूरत होती जा रही है। तो रात के 12 बज रहे थे, आई थिंक 12 साढ़े 12, और हम अपने घर पहुँच गए। और घर पे पहुंचकर सबसे पहले बिल्लियों से बच्चों ने खेला और उसके बाद ये सुबह अर्ली मॉर्निंग का वीडियो है क्योंकि हम लोग नाश्ता करने के लिए बाहर आए थे। और नेक्स्ट डे हम लोग आए थे दोपहर की टाइम लंच करने। तो आसिफ साहब को पूड़ी सब्ज़ी खाना थी, आलू की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी, रायता, और मुझे भी इसी तरह का कुछ खाना खाना था। तो हम लोग ने श्री गोविंद ढाबे पर खाया, बहुत ही फेमस ढाबा है उरई का। उसके बाद लस्सी पी हम लोगों ने। आप लोग जब भी यहाँ आएँ तो इस ढाबे पर श्री गोविंद पर ज़रूर एक बार रुके, थोड़ा बहुत कुछ खाएँ। समोसे बहुत अच्छे मिलते हैं और जलेबी, जो कि मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं। हमज़ा को हमने मार मार के लस्सी पिलाई क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो हमज़ा लस्सी नहीं पी रहे थे तो उनको लस्सी पिलाई हमने। और ये शाम का मतलब रात का सीन है। यहाँ पर हो रही है मिलाद। गांव में जब कुछ होता है शादी वगैरह तो मिलाद होती है। तो हमने सुबह जो है वो कुरान खानी करवा दी थी और मैं तो सोच के भी नहीं उठ पाई। ऐसे साहब ने सारे काम देख लिया था, कुरान खानी भी अच्छे से करवा दी थी। फिर रात के टाइम सारे मेहमान आ गए थे और यहाँ पर हल्दी का फंक्शन शुरू होने से पहले मिलाद हो रही है। अब आ गई समझ। मैंने अभी देखा है। अच्छा फ्रेंड्स, मिलाद जो है वो काफ़ी लंबी खींच गई थी। नीचे नेहा काफ़ी बोर हो रही थी और हम लोग भी तैयार होके थोड़ा सा लग रहा था कि जल्दी से हमारा हल्दी का फंक्शन शुरू हो जाए। तो बस जैसे ही मिलाद ख़त्म हुई हमने नेहा को ऊपर बुला लिया और उनका हल्दी का फंक्शन जो है हमने स्टार्ट करवाया। और माशाल्लाह हमारी नेहा एकदम क्यूट और ब्यूटीफुल लग रही थी। आज का जो हल्दी का ड्रेस था बहुत ज़्यादा खिल रहा था और हमने नेहा को पार्लर से रेडी करवाया था। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि मेरी भतीजी कैसी लग रही है। और फ्रेंड्स, जब मेरी शादी हुई थी ना, नेहा सिर्फ 11 साल की थी और अब देखिए माशाल्लाह आज उनकी शादी हो रही है। तो सबसे पहले थोड़ी रस्में होती हैं हल्दी में। तो सास ने निछावर की कि हमारी नेहा को अल्लाह मियाँ बुरी नज़रों से बचाए, और फिर जेठानी ने भी मतलब मिल के गोद भरी। उसके बाद कुछ निछावर वगैरह हुई है और अभी किसी ने हल्दी नहीं लगाई थी, सिर्फ अभी गोदी भरने का यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है। और फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने नेहा की यहाँ पर गोद भरी, कुछ फंक्शन हो रहा था, मुझसे जैसे जैसे कहा गया मैंने वैसा किया। और मैंने बहुत ही प्यारा सा येलो और पिंक कलर का ड्रेस पहना था जो कि काफ़ी खूबसूरत था। दुपट्टा मैं बहुत ज़्यादा ओढ़े लपेटी, इसलिए ये जो सूट है वो पूरा नहीं दिख रहा है। उसके बाद आसिफ साहब आए, उन्होंने नेहा को मिठाई खिलाई और उनकी आई थिंक गोद में कुछ मिठाई वगैरह डाली। और 2-2 मिनट में जो दुपट्टा था वो सर से नीचे गिर जा रहा था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था क्योंकि इतना ज़्यादा चिकना दुपट्टा हो रहा था, सर से बहुत ज़्यादा फिसल रहा था। और फिर नेहा की फ्रेंड्स वगैरह ने फ़ोटो खिंचवाए साथ में और कुछ उनकी मूवी वगैरह भी हमने बनवाई। और उसके बाद नेहा की मम्मी देखिए नेहा को देखकर एकदम इमोशनल हो गई और वो इतनी ज़्यादा रोने लगी कि सारे लोग उनको छुपाने लगे कि मत रो यार। फीलिंग्स तो मुझे भी आ रही थी काफ़ी जब नेहा को एकदम तैयार देखा, मगर मैंने अपने दिल को थाम लिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर उपटना जो है वो लगने की रस्म शुरू हुई। पहले गोदी भराई की हुई थी, फिर उपटना लगने की, जिसके लिए 5 या 7
7 लड़कियाँ, मैंने अपनी बहन की व्लॉग में भी आपको बताया था कि 5 या 7 लड़कियाँ जो कुंवारी लड़कियाँ होती हैं वो लगाती हैं उपटना। तो थोड़ा थोड़ा उपटना सारे लोग, छोटी छोटी लड़कियाँ यहाँ पर लगा रही थी। तो 5 छोटी छोटी सी बच्चियों ने यहाँ पर नेहा को उपटना लगाया। सबसे पहले अलीज़ा ने, और उसके बाद फ्रेंड्स घर की सबसे छोटी बेटी आई, ये देखिए आप इनको, और फिर इन्होंने नेहा को हल्दी लगाई। सो क्यूट। हल्दी की भी रस्म शुरू हो गई है फ्रेंड्स। सबसे पहले सास ने लगाई हल्दी, उसके बाद लगाई है मेरी भाभी जान ने, मेरी जेठानी ने, और उसके बाद नंबर आएगा मेरा। गाइस बहुत गर्मी हो रही है, मुझे रिकॉर्डिंग करने का भी मन नहीं हो रहा है। पंखा बंद करो, एसी बंद करो, सब बंद करो, उसके बाद रिकॉर्डिंग करो। आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, भर भर के लाइक्स आना चाहिए इस वीडियो पे, और कमेंट्स भी करना कि वीडियो कैसी बनी है। बहुत गर्मी में मैं आप सबके लिए यहाँ पर रिकॉर्डिंग करने बैठी हूँ। सभी लोगों ने, बड़े बड़े जो घर के लोग थे, सब लोगों ने नेहा के साथ फ़ोटो खिंचवाए। हमने नेहा को गोद भरी सास ने और बाकी सब लोगों ने, और फिर हल्दी लगाई सब ने बारी बारी से। अच्छा, वीडियोग्राफी वाले भैया बता रहे थे कि यहाँ सर पर हाथ रखें अम्मी पापा को, और फिर नेहा की फ्रेंड्स ने उनके हाथों पे चांदी का कंगन बांधा। बहुत क्लोज़ फ्रेंड है नेहा की, और बहुत सारी घर में, ये सारी घर की ही लड़कियां थी। मैं आपको सबको दिखाऊंगी बारी बारी, जिससे घर में इतनी रौनक आ रही थी जब नेहा की शादी थी। और फिर मैंने और नेहा ने थोड़ा सा फ़ोटोशूट भी कराया, अच्छे अच्छे फ़ोटो क्लिक करवाए। उसके बाद सारी फंक्शन हो चुका था हल्दी का, तो जो मिठाई का डब्बा था वो ससुर सबको दे रहे थे कि आप खा लो, आप खा लो। और हमज़ा को भी देने आए, लेकिन हमज़ा ने मना कर दिया। और जो लोग साथ में फ़ोटो नहीं खिंचवा पाए थे, तो नेहा ने बड़ी ध्यान से सबको बुलाया कि आप आंटी आप इनको बुला दें, इनको बुला दें, इनके साथ भी हम फ़ोटो खिंचवा लें। और फिर उसके बाद नेहा ने सिंगल अपनी फ़ोटो क्लिक करवाई। तो चले, हल्दी का फंक्शन माशाल्लाह बहुत अच्छे से हो गया। फिर हम लोगों ने कपड़े चेंज किए, और रात में 1 या 2 बजे हम लोग वापस आ गए अपने ढाबे पर खाना खाने। तो गाइज़ ये है गोविंदम ढाबा उरई का, जो कि हाईवे पर ही है। रात भर ये खुला रहता है। अगर गाइज़ आप लोगों को लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ही कुछ ढाबे पर खाना खा रहे हैं, तो हर चीज़ का एक रीज़न होता है। कभी भी आप देखेंगे कोई चीज़ अगर अगेन एंड अगेन हो रही है, तो उसका समझ लीजिए कि कोई रीज़न ज़रूर होता है। तो चलिए, हमने खाना खाया और हम घर पहुंच गए। तो ये सुबह की क्लिप है। सुबह जो है वो जुमा था, तो हम लोग टाइम से नहा धोकर रेडी हो गए थे। आज नेहा की हल्दी है। और ये मेरे बच्चे गाइस इतना ज़्यादा लड़ाई करते हैं। हमज़ा जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं बहुत ज़्यादा शैतान हो रहा है। अलीज़ा के साथ वो बस लड़ते ही रहते हैं। तो चलें, नमाज पढ़ने के बाद शाम को हम लोग रेडी हो गए नेहा की हल्दी के लिए। और हल्दी में मैंने पहना था यहाँ पर ये सूट जो है वो करीना कपूर ने क्या पहन लिया गाइस, कुछ ज़्यादा ही वायरल हो गया है। मेरी बहन आई थी भोपाल से, महजबी, वो बोल रही थी ये सूट तुम ज़रूर बनवाना। तो चलिए महजबी, मैंने आपकी बात मान ली, और ये देखिए ढूंढ ढपेड़ के मैं ये सूट लेके ही आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमज़ा का फेवरेट गाना है। आज हल्दी के दिन आपको बहुत सारी परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगी, जो कि घर में जितनी भी लड़कियां आपको दिखाई दे रही हैं, ये हमारे सब घर की बेटियां हैं। और इनने नेहा की शादी के लिए सबने डांस प्रैक्टिस की थी, और अपने अपने गाने पर अच्छे अच्छे से डांस वीडियोस तैयार किए थे। तो बस मैं उनकी ध्यान से सब बोल रहे थे, भाभी आप शूट करिए और ज़रूर व्लॉग में दिखाइए। नेहा की मेहंदी एकदम कंप्लीट होने वाली थी, लेकिन उससे पहले हमने थोड़ा सा फ़ोटोशूट वगैरह करवा लिया था नेहा का। नेहा ने अपनी मेहंदी पे पहना था ग्रीन और रेड। नेहा आज हमारी दिन भर से थोड़ी मेहंदी लगवा रही हैं, काफ़ी थकी थकी सी हैं, और ये थोड़ी सी नाराज़ भी हो गई थी, क्योंकि इनकी मेहंदी ना धोखे से किसी मतलब बहुत ज़्यादा घर में मेहमान वगैरह हैं, धोखे से किसी ने ख़राब कर दी थी। तो नेहा एकदम मुँह फूल गया था उनका। फिर मैं नेहा को थोड़ा सा तैयार करके ऊपर लेके आई। मैंने कहा छोड़ो यार, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। और ये देखिए भाई साहब, इनको बहुत ज़्यादा खुशी रहती है। ये बस एक बार उड़ई पहुंच जाए, शादी ब्याह हो, बस ये डांस कर करके इनको बड़ा मज़ा आता है।
हमारे यहाँ फ्रेंड्स ये दस्तूर है, जब पहली बार हम किसी बच्चे को गोद में लेते हैं तो फिर हम उसको पैसे देते हैं। तो फिर आसिफ साहब ने इस छोटी प्यारी बच्ची को पैसे दिए। और भाई जब भी ये उरई आते हैं ना तो इनको ये इतने फ्री हो जाते हैं कि शादी में कोई डांस करे या ना करे लेकिन इनको तो करना ही है। और इनकी सब खाला मामू की लड़कियां थी जो कि इतनी इनके साथ एंजॉय कर रही थी, बोल रही थी कि बस भाई आपके साथ तो कराना ही है, करना ही है डांस। और ये हमारी बबली आंटी, भाई इनके बिना कोई भी फंक्शन पूरा नहीं होता है। खाना बनाना हो, शॉपिंग हो, मैनेजमेंट हो, बबली आंटी हर जगह अपना 100% देती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। और जब रात में फंक्शंस होते हैं तो उसमें बहुत इन्जॉय भी करती हैं। और आप ये जो ग्रीन ड्रेस में देख रहे हैं ये हैं हमारी खाला सास, मतलब मेरी सास की सब छोटी बहन। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, घुटनों में सही से चल नहीं पाती हैं और ये बेंगलोर में रहती हैं क्योंकि खालू हमारे एयरफोर्स में जॉब करते हैं। तो ये बहुत टाइम के बाद आती हैं, मतलब कोई शादी ब्याह में, तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि मुझे भी डांस करना है। तो चलिए हम सब मिल के खाला का डांस देखते हैं। फ्रेंड्स, खाला ने बहुत दिल खोलकर डांस किया। खाला मेरी शादी में भी नहीं आई थी, फिर मेरे देवर की शादी उसमें भी नहीं आ पाई थी। अब फाइनली नेहा की शादी में आई है। मैं कह रही हूँ ना, काफ़ी टाइम के बाद आई है तो बहुत ज़्यादा खुश थी और बहुत देर तक खाला ने डांस किया और बहुत मज़े का डांस किया। अच्छा, इस वीडियो पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही इसको अपलोड किया था तो इसमें कॉपीराइट आ गया क्योंकि इसमें इतने सारे गाने लगे हुए थे। सारे ही गानों को फ्रेंड्स मैंने डिलीट किया, उसके बाद मैंने फिर से थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की और अब मैं फिर से इसको अपलोड कर रही हूँ। मुझे पता था कि कॉपीराइट आ जाएगा, लेकिन डांस के साथ जो म्यूज़िक था उससे बहुत अच्छा लग रहा था, सुनने में भी देखने में भी। मैंने सोचा चलो डाल के देख लेती हूँ वीडियो, हो सकता है नहीं आए। लेकिन गाइस बहुत मेहनत मुझे करना पड़ गई। सारे म्यूज़िक को मैंने पहले रिमूव किया। और गाइज़ यकीन मानिए हम सब ने बहुत ज़्यादा आज डांस एंजॉय किया क्योंकि मेहंदी में कुछ भी ज़्यादा रस्में वगैरह नहीं हुई। मेहंदी नेहा अपनी लगवा रही थी, उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ डांस हो रहा था। ये नेहा की और पीछे जो सुहाना खड़ी है नेहा की फ्रेंड, उनकी ये फ्रेंड है। आई थिंक इनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या नाम है। इतनी ब्यूटीफुल हैं, क्यूट हैं और एक ये उरे की छोटी सी मॉडल है। इंशाल्लाह बड़ी भी बन जाएंगी। तो इनने बहुत मज़ेदार डांस किया था। आप यहाँ देखिए फ्रेंड्स, सारी ही लेडीज़ के मुंह खुले थे और सभी लोग सिर्फ एक टुक लगाकर डांस देखे जा रही थी। किसी ने भी अपनी पलकें भी नहीं झपकाई थी, मतलब इतना मज़ेदार डांस कर रही थी। उसके बाद हमारे जो बच्चे थे दिन भर से काम में लगे थे, जिसको टाइम मिल रहा था वो मेहंदी लगवा रहे थे और जिसने अपना डांस परफॉर्मेंस तैयार किया था वो अपना डांस परफॉर्मेंस दे रहे थे। नेहा की जहाँ पर मेहंदी बची थी थोड़ी बहुत, नेहा की यहाँ पर मेहंदी जो है वो कंप्लीट हो रही थी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मेहंदी लगी थी नेहा के। अच्छा फ्रेंड्स, अब सारी ही लड़कियाँ मेहंदी के कोई सॉन्ग पर नेहा के साथ एक ग्रुप डांस करने वाली हैं। इसके लिए मुझे भी बुला लिया था कि आप भी साथ में आ जाइए भाभी। मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं कर सकती, तो मैं बस ऐसे ही थोड़ा सा एक्शन किया और मैं फिर चली गई। यकीन मानिए कि ये जो सॉन्ग है मेहंदी है रचने वाली, इस पर इन्होंने परफॉर्म किया था जो कि गाने के साथ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे सॉन्ग जो है वो डिलीट करना पड़ा। बिना म्यूज़िक के थोड़ा सा मज़ा कम आ रहा है, लेकिन आप लोग अंदाज़ा लगा सकती हैं कि मेहंदी है रचने वाली, ये सॉन्ग था, बड़ा ही मज़ा आ रहा था देखने में। आज नेहा की मेहंदी में फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ डांस हुआ था। सारे लोग घर के थे, किसी को कोई फ़िक्र नहीं थी कि किसी को कहीं जाना है। तो खूब रात तक सब ने डांस किया और जितनी भी आपको लड़कियां दिख रही हैं सब मेरी नंद है, सब ने ही परफॉर्मेंस दिया था। अगर किसी एक का भी मैं डांस ऐड नहीं करती तो वो नाराज़ हो जाती, इसलिए मैंने सभी लोगों का डांस इसमें ऐड किया। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, कोई बात नहीं, आप लोग प्लीज़ ज़रूर अच्छे से देखिए, कमेंट्स करिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। आप ये सबसे छोटी डांसर को देखिए, ये कितने अच्छे से अपना एक एक स्टेप याद करके कर रही हैं। हम लोग का सारा निगाह इन्हीं के ऊपर थी कि ये अपने सारे स्टेप को एकदम याद कर रही थी, उसके बाद इसको कर रही थी।
और गाइस एंड में आसिफ साहब मेरे पीछे पड़ गए कि आप भी थोड़ा सा डांस कर ले। मेरी नंद भी कहने लगी प्लीज़ भाभी। मैंने कहा यार ऐसा नहीं हो सकता। बोले भाभी के पसंद का गाना लगा दो। मैंने कहा कुछ भी लगा दो, मैं डांस नहीं कर सकती भाई, मेरे बस का नहीं है डांस। में मुझे आता है, आप लोग सोचिए कि मुझे नहीं आता, मुझे बहुत बढ़िया डांस आता है, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सकती। और नेहा की माशाल्लाह मेहंदी भी लग गई, तो नेहा की जो फ्रेंड थी वो स्प्रे वगैरह लगा रही थी ताकि मेहंदी में काफ़ी अच्छा कलर आ जाए। और ये है मुन्ना बाबू, ये हमारे घर के डॉन हैं। ये अपने भाई से बोले आसिफ साहब की मामू की बेटी कि भाई आपने सबके साथ डांस किया, मेरे साथ नहीं किया। तो फिर आसिफ ने उनके साथ भी किया। और आप सारे डांस भूल जाएंगे, ये आप राजस्थानी डांस देखिए क्या मज़ेदार किया था। आप लोग यकीन मानिए कि जब इन्होंने डांस किया, इसमें राजस्थानी सॉन्ग सुनते हुए आप इनका डांस देखेंगी तो आप हैरत करेंगी। इतना एनर्जेटिक डांस किया था और मूवमेंट्स और सारे इनके स्टेप बड़े क्लियर थे। ये डांस सबको बहुत पसंद आया। और गाइज़ ये हैं सुहाना, ये आई हैं भोपाल से और इन्होंने डांस किया था तंदूरी मुर्गी। गाइज़ मुझे फिर बुरा लग रहा है कि सबके ही म्यूज़िक मैंने इरेज़ कर दिए, रिमूव कर दिए, जिसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। बट कोई बात नहीं, आप डांस आंखों से देखिए और इन्जॉय करिए। फाइनली गाइस माशाल्लाह नेहा की जो मेहंदी थी कंप्लीट लग चुकी थी और बहुत अच्छा सा उसमें कलर आना भी शुरू हो गया था। अच्छा, मेहंदी की रात में बहुत सारा डांस हुआ। जो लोग बच गए थे वो भी सोच रहे थे कि कोई आज बिल्कुल भी ना सोए, बस डांस करें। जो भी आपको गेस्ट वगैरह दिख रहे हैं सारे मेहमान घर के हैं, कोई भी ज़्यादा बाहर का नहीं है, इसलिए सब आराम से बैठे हैं और आराम से यहाँ पर मस्ती चल रही है। सारे ही घर की जितनी भी लड़कियां थीं एक महीने से सब प्रैक्टिस कर रही थी डांस की, इसलिए मैंने सभी का डांस आप लोग को दिखाया, किसी का भी बस दिल ना टूटे। इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा गया, कोई बात नहीं। प्लीज़ इस वीडियो को फुल देखें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो मिलती हूँ मैं आपसे निकाह वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें।